नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति ज्ञान त्योहार में स्वागत है। आज मैं आपको महाशिवरात्रि की सास बहू की एक बहुत ही सुंदर कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए। साथ ही अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर क्लिक जरूर कीजिए, जिससे हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। किसी गाँव में एक परिवार रहता था जिसमें एक बूढ़ी माँ और उनका एक बेटा तथा बहू भी थे। बूढ़ी माँ के बेटे का नाम रामू था। बूढ़ी माँ का बेटा नौकरी के लिए शहर चला गया। अब घर पर सिर्फ सास और बहू ही थे। बहू बहुत ही संस्कारी और सीधी सादी थी, लेकिन फिर भी उसकी सास उसे बहुत परेशान किया करती थी। हर बात में उसे डांटा करती थी, लेकिन बहू चुपचाप सब सहन करती और अपनी सास से कुछ नहीं कहती, बस चुपचाप अपना काम करती रहती। बहू भगवान शिव की बहुत बड़ी भक्त थी। वह दिन रात भगवान शिव का पूजा पाठ किया करती थी। एक बार की बात है, महाशिवरात्रि का दिन आया। बहू वैसे तो घर पर ही भगवान शिव का पूजा पाठ किया करती थी, लेकिन महाशिवरात्रि के दिन उसका मंदिर जाकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने का बहुत मन था। वह भी महाशिवरात्रि के दिन मंदिर जाना चाहती थी। गांव की सभी औरतें सज धज कर भगवान शिव के मंदिर पूजा पाठ करने जा रही थीं। बहू ने भी महाशिवरात्रि का व्रत रखा और सज धज कर वह भी पूजा के लिए मंदिर जाने लगी। लेकिन उसकी सास ने कहा, कहाँ जा रही हो बहू? बहू ने कहा, माँ जी, आज महाशिवरात्रि है, इसलिए मैं भगवान शिव के मंदिर जा रही हूँ पूजा पाठ करने। तो सासू बोली, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, चुपचाप खेतों पर जाओ और फसल को देखो, चिड़िया और वहां आने वाले पक्षियों को उड़ाओ। बहू ने कहा, माँ जी, मंदिर से आकर मैं खेतों पर चली जाऊंगी। लेकिन सास ने कहा, क्या तुम्हारे भगवान हमें खाने को दे देंगे? चुपचाप खेतों पर जाओ। सास ने बहू को मंदिर नहीं जाने दिया। मायूस होकर बहू खेतों पर जाने के लिए निकल गई। रास्ते में उसने देखा सब लोग पूजा करने शिव मंदिर जा रहे हैं। सबको देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था कि वह मंदिर नहीं जा पाई। जब वह खेतों पर पहुंची तो फूट फूट कर रोने लगी। यह सब भगवान शिव और माता पार्वती देख रहे थे। माँ पार्वती को उसे रोता देखकर बहुत बुरा लगा। उन्होंने भगवान शिव से कहा, हे भगवान, मुझसे इसका रोना नहीं देखा जा रहा, कृपा करके आप इसकी मदद कीजिए। तब भगवान शिव और माँ पार्वती सेठ सेठानी का रूप रखकर बहू के पास आए और बहू से कहा, क्या बात है बेटी, तुम इतना क्यों रो रही हो? तब बहू ने कहा, कुछ नहीं, अपनी किस्मत पर रो रही हूँ। आज भगवान शिव का दिन है, आज महाशिवरात्रि है। सब लोग भगवान शिव के मंदिर में पूजा पाठ करने जा रहे हैं और मेरी सास ने मुझे मंदिर नहीं जाने दिया। मैं व्रत के दिन भी खेतों पर पक्षी उड़ा रही हूँ। तब भगवान शिव ने बहू को बहुत सारा धन दिया और कहा, जाओ बेटी, तुम मंदिर जाकर शिव जी का पूजा पाठ करो, हम तुम्हारे खेतों की रखवाली करेंगे। यह सुनकर बहू बहुत खुश हो गई और बहू ने उनको धन्यवाद किया। खुश होकर बहू मंदिर गई, पूजा पाठ किया, फिर घर आ गई। जब सास ने बहू के हाथ में धन देखा तो पूछा, तुम यहाँ कैसे? मैंने तो तुम्हें खेतों पर भेजा था और इतना सारा धन तुम्हारे पास कहाँ से आया? तब बहू ने सारी बात अपनी सास को बता दी। बहू की बात सुनकर सास दौड़ी दौड़ी खेतों पर गई तो सास के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। सास ने देखा खेतों में फसल की जगह हीरे मोती थे। सास बहुत खुश हो गई और घर आकर अपनी बहू से कहा, बहू, अगले साल मैं भी महाशिवरात्रि का व्रत रखूंगी। समय बीतता है और एक साल बीत जाता है। इस साल सास ने भी बहू के साथ महाशिवरात्रि का व्रत रखा और दौड़कर खेतों पर गई। वहां जाकर वह जोर जोर से रोने लगी। तब फिर भगवान शिव और माँ पार्वती सेठ सेठानी के रूप में वहां आए और उस सास से पूछा, माँ जी, आप क्यों रो रही हो?
सास ने कहा, मेरी बहू मुझे बहुत परेशान करती है। देखो, आज मेरा व्रत है, फिर भी उसने मुझे खेतों पर भेज दिया है। तब शिवजी ने कहा, ठीक है, आपको वह सब मिल जाएगा जो आपको मिलना चाहिए। तब सास कहती है कि आपने मुझे कुछ दिया तो है नहीं। तब भगवान शिव ने कहा, तुम घर जाओ, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तब सास अपने घर जाती है। घर आते ही उसके शरीर और पूरे चेहरे पर लाल दाने निकल आते हैं। जब सास यह देखती है तो बहुत गुस्सा होती है और वह अपनी बहू पर बहुत चिल्लाती है, उसे बहुत सुनाती है। तभी वहां भगवान शिव और मां पार्वती प्रकट होते हैं और उन बूढ़ी मां से कहते हैं, तुमने हमारा व्रत लालच की वजह से रखा है, लेकिन तुम्हारी बहू हमारे पूजा पाठ निस्वार्थ भाव से करती है। जिसकी जैसी भक्ति उसे वैसा ही फल मिला। तब वह भगवान शिव से प्रार्थना करती है, हे भगवान, मेरी सास को ठीक कर दीजिए। भगवान शिव उसकी सास को ठीक कर देते हैं। सास भगवान जी से क्षमा मांगती है। भगवान शिव और मां पार्वती दोनों को आशीर्वाद देकर अंतर्ध्यान हो जाते हैं। इसके बाद से दोनों सास बहू शिवजी के मंदिर जाकर शिवजी की पूजा पाठ करने लगती हैं और उनका जीवन खुशियों से भर जाता है। तो हे भगवान शिव, आपने जैसे इन सास बहू पर अपनी कृपा की, वैसे ही अपने सभी भक्तों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखना। जय हो भगवान शिव की, जय हो माता पार्वती की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।